आजकल लोग काम को भी छोटा बड़ा देखते, सेवा भाव है ही नहीं। मैं तो स्वयं, मुझे कभी फुर्सत मिल जाती है तो मैं भी जाके बैठ जाता हूं थाली धुलने में, मैं भी धुलता हूं थाली, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप लोग जो भोजन करते हो ना गौरी गोपाल जी की रसोई में, कभी कभी हमें समय मिल जाता है तो हम भी बैठ जाते हैं थाली धुलने के लिए। ये एक सेवा है, भक्तों की सेवा है, इससे बढ़िया क्या होगा। यदि हर काम को सेवा के भाव से किया जाए तो हर काम फल देगा, पर भाव नहीं है ना आजकल लोगों के, भाव नहीं है। झाड़ू लगाना भी एक सेवा है, लेकिन अब सेवा की दृष्टि से कौन देख रहा है, सबको बड़ा बनना है। हनुमान जी क्या करते हैं, राम द्वार पर बैठते हैं। हनुमान जी ने झाड़ू लगाने का काम ले लिया, हनुमान जी झाड़ू लगाते हैं राम के द्वार पर, राम के मंदिर में। आप लोगों ने सेवा को छोटा बना दिया ना, लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने सेवा को छोटा नहीं माना। आप लोग मां बाप के पांव दबाने को छोटा मानते हो, आप लोग माता पिता को के पांव दबाने को बोलो छोटा मानते हो। हम छोटा नहीं मानते, हम तो बड़ा मानते हैं। पांव दबाना बड़ा है, सेवा करना। गलती हो गई मेरी माँ, आजकल लड़के कहां मां के पांव दबा रहे हैं, शर्म आ रही है, क्योंकि वो छोटा मानते हैं, ये छोटा काम। मां बर्तन धुलती है, मुझे याद है जब मेरी मां बर्तन धुला करती थी तो मैं भी बैठ जाता था, कभी बर्तन मां के साथ धुलाता। मैं अपनी दादी की साड़ी धुलने चला जाता था तालाब में। दादी अब मेरी थी तो मैं दादी की साड़ी धुल के ले आता था। हमारी दादी बूढ़ी थी, तालाब में उस समय नहाने की परंपरा थी, तो मैं दादी नहा के चली जाए तो मैं उसकी साड़ी बोलूं तुम जाओ मैं लेके आता हूं। मैं साड़ी धुलता और दादी की साड़ी मैं धुल के ले जाता, दादी को देता। मुझे याद है मैं सारा काम कर लेता हूं, झाड़ू बर्तन लीपना पोतना सब कर लेता हूं, भोजन बनाना सब कर लेता हूं। मुझे कोई काम छोटा नहीं लगता, सारा काम मैं करता हूं, सारा काम। नाली भी साफ करने का लगे कि ये भरी पड़ी है और कोई नहीं है तो मैं खुद नाली भी साफ कर लूं, क्या दिक्कत है। काम करने में थोड़ी मुझे झिझक है, चोरी करने में डर लगता है, बेईमानी करने से डरता हूं, भ्रष्टाचार करने से डरता हूं, झूठ बोलने से डरता हूं, काम करने से नहीं डर लगता ना साहब। मानसिकताएं तो बदल गई ना। आजकल लोगों को सेवा करने में छोटा दिखता है, ये छोटा काम है, और भ्रष्टाचार करते हैं तो मौत से करते हैं लोग। हाँ हाँ जेब में ला के रख दो, भ्रष्टाचारी लोग पैसे पूरे जेब में ही रखवाते हैं। फिर गलत काम करने से डरो, अच्छे काम तो करना चाहिए। चार आश्रम है, गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। समय निकालो, तीर्थों में जाओ, सेवाएं करो और प्रेम पूर्वक। आजकल हम किसी से सेवा कह दें तो लोग, आप लोग तो देखो ठीक है, पर किसी से कहो ना तो वो करता नहीं। सेवा करना बड़ा कठिन काम हो गया है आजकल। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, बच्चों को सेवा करना जरूर सिखाओ, सारा काम सिखाओ बच्चों को, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भोजन बनाना, बर्तन धुलना, कपड़े सब सिखाओ। ये सब जरूरी है। क्यों जरूरी है कि नहीं? सबको सब चीजें आनी चाहिए, क्या बुराई है इसमें? मुझे सब कुछ आए, इसमें क्या बुराई है भाई? बुराई है? फिर बढ़िया, मैं पांव बढ़िया दबाता हूं, पता आपको? मेरे गुरुजी के मैं पांव दबाया करता था। अच्छा, पांव दबाना भी एक कला है, पांव दबाना नहीं आता सबको। कई लोग पांव दबाते हैं तो रौमे उखाड़ देते हैं। नहीं, पांव के रौमे होते हैं, उखड़ जाते हैं, बाल तोड़ और हो जाए। पांव दबाना भी एक कला है, पांव दबाना सबको नहीं आता। पता है आपको ये बात सही है कि नहीं? कुछ लोग पांव दबाते हैं तो रौमे उखाड़ देते हैं। मैं पांव दबाता था अपने गुरुजी के,
तो मेरे गुरुजी जब तक ये नहीं कह देते थे बस बेटा सो जाओ, रात्रि का भोजन करके मैं जब बचपन में पढ़ता था तो मैं अपने गुरुजी के कमरे में जाके गुरुजी के पांव दबाता जाए, गुरुजी मेरे सो जाते थे। जब सोते सोते गुरुजी की एक नींद पूरी हो जाए, जब वो उठें तब वो देखें कि अरे बेटा तुम पांव दबा रहे हो, अच्छा अब जाके सो जाओ। कई बार रात्रि के 12 बज जाते थे, कई बार 11 बज, जब तक गुरुजी नहीं बोलते थे तब तक मैं अपने से कभी नहीं उठता था। जब तक गुरुजी आज्ञा नहीं देते थे जाओ, तब तक मैं नहीं उठता था। ऐसा नहीं है कि मैं केवल आज भागवत करने बैठा हूं, आज आप लोग सब तामझाम देख रहे हो तो आपको लगता है ये, इसके पीछे जो मेरी श्रद्धा है, ईश्वर ने उस श्रद्धा का ही ध्यान रखा। मैंने कभी नीति मेरी गलत नहीं थी और नियत मैंने जो काम किया है ना परफेक्ट किया। पांव भी दबाया है तो तरीके से दबाया, बला नहीं टारी रो रो के, अरे नहीं पांव दबाया, श्रद्धा से दबाया, ईमानदारी से काम किया है। पोंछा मैं गुरुकुल में पढ़ता था, मेरी ड्यूटी पोंछा लगाने की थी। मैं पूरे आश्रम में पोंछा लगाता, हम पढ़ते थे ना गुरुकुलों में पहले काम करना पड़ता था, तो मैं पोंछा लगाता था। बड़ी श्रद्धा से मैं बड़ी तरीके से पोंछा लगाता था। मेरी ड्यूटी आती थी भोजन बनाने की। 30 विद्यार्थी थे, हर दिन एक विद्यार्थी की ड्यूटी लगती थी। महीने में एक दिन ड्यूटी आती थी भोजन बनाने की, और 400 लोगों का 300 लोगों का भोजन बनाना रहता था। बाकी विद्यार्थी कई बार रोते थे, अरे हमारी ड्यूटी आ गई, रोटी कैसे बनेगी। सहयोग में और भी वहां पे थे, लेकिन जिस दिन मैं ड्यूटी आता था उस दिन जो सहयोगी थे ना वो छुट्टी पे चले जाते थे। जो हलवाई थे वहां पर वो छुट्टी मनाते थे कि आज अनिल की ड्यूटी है। मेरा नाम अनिल था स्कूल का, घर का नाम अन्नू, और गुरुजी ने बाद में नाम दिया अनिरुद्धाचार्य। तो जब मेरी ड्यूटी आती थी ना रोटी बनाने की, तो वो लोग जो हलवाई थे वो छुट्टी पे चले जाते थे कि आज यही बना है। उनको पता था सब विद्यार्थियों की ड्यूटी लगती थी आटा लगाने की, रोटी बेलने की। मैं एक एक बोरा, एक एक 100 किलो आटा, एक एक कुंटल आटे की रोटी एक बैठक में बेल लेता था। आज भी बेल लेता हूं, रोटी गोल गोल में बेल लेता हूं, सब कुछ आता है। हाँ, गोल रोटी बनाना आता है अपने को। एक बैठक में मैं 100 किलो आटे की रोटियां बेल लेता था, सेक लेता था। दाल 300 लोगों की बना देता था, चावल 300-400 लोगों का बना देता था, सब्जी 300-400 लोगों की बना देता था।